नमस्कार साथियों, मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 20 मार्च को हाईकोर्ट एलडीसी 12 और 19 मार्च के पेपर की आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और उसके आने के पश्चात हम ऐसे कौन से प्रश्न हैं, हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है आंसर ऑफिशियल आंसर की के बाद। जैसा कि आपत्ति मांगी गई है 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपको आपत्ति देनी है, विद प्रूफ देनी है। प्रत्येक प्रश्न का आपको 200 रुपए फीस पे करनी है। तो चूंकि ये जो प्रश्न है इनकी हमने की निकाली, तो हमें जीके में जो जो प्रश्न मिले वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 12 और 19 मार्च के। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर आपत्ति लगाई जा सकती है ऑफिशियल आंसर की के बाद। चलिए देखते हैं, पहला जो प्रश्न है वो आ रहा है हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं, पहला है घोटारू, जो कि इसका राइट आंसर है कि गोटारू जो है वो पेट्रोलियम क्षेत्र है। उसके बाद रागेश्वरी भी हमारा एक पेट्रोलियम कुआ है। उसके बाद जो आया वो आया बंदे वाला, और उसके बाद जो आया हो डांडे वाला। अच्छा, हाईकोर्ट ने इसका जो सही आंसर है वो डांडे वाला चौथे ऑप्शन को माना है। परंतु आपको स्पष्ट बता दें कि डांडे वाला जो है वो हमारे पेट्रोलियम क्षेत्र का हिस्सा है। अब ये हमें पता कैसे चले? ये हमें पता चलेगा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है हरिमोहन सक्सेना, एच एम सक्सेना के, हरिमोहन सक्सेना की, उस पुस्तक के पेज नंबर 201 पर ऑथेंटिक रूप से ये लिखा है कि तनोट डांडेवाला जैसलमेर जो है वो राजस्थान के जो है पेट्रोलियम खनन क्षेत्रों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा बंदेवाला होना चाहिए, परंतु हाई कोर्ट ने जो है इसका आंसर मान लिया है डांडेवाला। तो निश्चित रूप से आप जो है इस प्रूफ के साथ इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। निश्चित रूप से आपके पास ये किताब होगी, नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस किताब का स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे पेज नंबर सहित। नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 118 हमारी की के अनुसार मेवाड़ पर्यटन परिषद से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। अब जो इसका सही आंसर जो माना है वो माना है माउंट आबू। किसने? हाईकोर्ट ने जो इसका सही आंसर माना है वो माउंट आबू। अब इस पर आपत्ति क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम हरिमोहन सक्सेना के ही पेज नंबर 297 पर जाएं और देखें राजस्थान का पर्यटन में, तो उन्होंने राजस्थान के जो 9 पर्यटन क्षेत्र है वो बताए हैं। अब इन 9 पर्यटन क्षेत्रों की अगर बात करें तो उसमें गोडवाड़ पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आता है माउंट आबू, जो कि उदयपुर में नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका जो दूसरा आंसर हो सकता है वो हो सकता है डूंगरपुर। पर डूंगरपुर की अगर बात करें तो वो भी वागड़ परिपथ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उदयपुर में मेवाड़ के अंदर कौन कौन से हैं? तो मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर जो उसने उन्हें दिए हैं वो दिए हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा। ये 3 जिले जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं मेवाड़ परिपथ में। तो ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न के 2 आंसर जो है वो माने जा सकते थे, परंतु दोनों ही आंसर इसके गलत है। इसीलिए इसी प्रश्न से एक और प्रूफ अगर हम देखें तो इसके प्रश्न के अनुसार कि मेवाड़ के अंदर जो डूंगरपुर आ रहा है उसकी अगर हम चर्चा करें, प्रश्न को डिलीट होने की प्रूफ की बात करें, तो हम देखेंगे कि देखिए आर्थिक समीक्षा 2023 जो अभी वर्तमान में बजट जारी होने के बाद आई है, उसके पेज नंबर 118 पर आप जाइएगा और पेज नंबर 118 पर एक फंड जारी किया गया है, एक राशि जारी की गई है कि वागड़ पर्यटक सर्किल के अंतर्गत डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 23.35 करोड़ की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। इसका मतलब है सरकार खुद मान रही है कि भैया ये जो डूंगरपुर जो है वो कहाँ है? वागड़ में है। वो कहाँ है? वागड़ में। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि ये प्रश्न डिलीट होने योग्य है, क्योंकि माउंट आबू तो वैसे ही नहीं है और डूंगरपुर सरकार खुद कह रही है अपने ही ऑथेंटिक प्रूफ से कि भैया डूंगरपुर जो है वो वागड़ में है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका डिलीट होगा। तो ये 2 ऐसे प्रश्न है 12 मार्च के पेपर में ही आपको मिलेंगे जिस पर आप जीके में आपत्ति लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर 19 मार्च की बात करें तो 19 मार्च में शायद ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस पर आपत्ति लगाई जा सके। फिर भी जो है हम
फिर भी हम साथियों के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर पेपर का विश्लेषण करेंगे। यदि ऐसा कोई और प्रश्न बनता है तो आपके सामने जरूर लाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने इस वीडियो को आप जो है, हमारे इस वीडियो को आप जो है अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अगर कोई और प्रश्न है जिस पर आपत्ति है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हिंदी और इंग्लिश का जो आपत्तियों का प्रश्न का वीडियो है वो भी हम जल्दी ही आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।